नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने गामा फंक्शन कंप्लीट पढ़ लिया था और बीटा फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। हमने एक तो आपको ये फॉर्मूला लिखा दिया था कि बीटा एम एन बराबर क्या होता है। बीटा एम एन की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 और dx। ये हमने समझ लिया था और हमने समझा था कि बीटा एम एन बराबर क्या होता है, बीटा एन एम होता है। ये दो बातें हमने समझ ली थी। आज हम वही बीटा वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे आज, कुछ बीटा फलन के हम क्या पढ़ेंगे, रूपांतरण पढ़ेंगे। तो हम रूपांतरण की बात करें, जो बीटा फलन होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हम रूपांतरण करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं बीटा एम एन बराबर क्या होता है, 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 और dx होता है। ये किसकी वैल्यू होती है, बीटा एम एन की। यदि मैं यहाँ लेट करता हूं, मानता हूं x इक्वल क्या मानता हूं, 1/1 प्लस y, तो dx बराबर क्या होगा आप बताइए मेरे को। यहां से dx बराबर होगा, देखो समाकलन में मानने के बाद क्या होता है, अवकलन होता है यहाँ। तो 1/x का अवकलन क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर। तो 1/1 प्लस वाई का क्या होगा, माइनस 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। 1 का 0 होगा, वाई का कितना होगा, dy। अब यहां से मान रखेंगे तो बीटा एम एन बराबर क्या आएगा वो देखो आप। देखो x की जगह तो आपने क्या रखा है, 1/1 प्लस वाई और होल पावर कितना आएगा, m माइनस 1। और x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 1/1 प्लस वाई होल पावर कितना आएगा, n माइनस 1। और dx की वैल्यू क्या आपके पास, देखो माइनस को मैं इधर लिख देता हूं, dx की वैल्यू आई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और dy। अब लिमिट की बात करें, अब हमें पता है किसकी लिमिट आएगी, y की लिमिट आएगी, क्योंकि dy है तो y की लिमिट आएगी। y की लिमिट हमेशा जो मानते हैं उससे निकाली जाती है। तो यहां से मैं y का मान निकालूं तो कितना आएगा, y का मान 1/x और फिर 1 प्लस वाई में इधर लेके जाएंगे तो माइनस वाई 1 होगा आपके पास, यही होगा 1 प्लस वाई बराबर 1/x, फिर 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 1 होगा। अब मैं यहां बात करूं, सबसे पहले x की लिमिट कितनी दे रखी है, 0। तो x की जगह 0 पुट करोगे तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में से 1 को लेस करोगे तो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट ही होगा आपके पास। फिर x की जगह क्या पुट करोगे आप, 1 पुट करोगे तो x की जगह 1 लेंगे तो 0। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है यदि इनफाइनाइट से 0 को मैं 0 से इनफाइनाइट करता हूं तो माइनस आएगा, माइनस पहले से भी है तो क्या होगा, प्लस। देखो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करता हूं तो क्या क्या आएगा, देखो 1 प्लस ये आएगा y की होल पावर m माइनस 1, 1 की पावर m माइनस 1 भी क्या होगा, 1 होगा। यहां से हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस y और माइनस 1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा तो y की पावर कितनी आएगी आपके पास, n माइनस 1। और यहां से आएगा 1 प्लस वाई की होल पावर n माइनस 1। और यहां से क्या है, 1 प्लस वाई की होल पावर 2 और यहां से क्या है, dy। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 टू इनफाइनाइट, ऊपर तो क्या आएगा, y की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस यहां पर आएगा y की पावर m प्लस n और dy। कोई दिक्कत नहीं है, y की पावर n माइनस 1 और -1 माइनस 2 प्लस 2 से क्या होगा, कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आप जानते हैं निश्चित समाकलन के गुणधर्म से मैं बातें पहले बताया मैंने, जैसे y की जगह x माना तो यहाँ x होगा, यहाँ x होगा, dy कितना होगा, dx होगा। यदि y बराबर x मानते हो तो क्या आएगा आपके पास, x की पावर n माइनस 1 तो 1 प्लस x की होल पावर m प्लस n और यहाँ से dx। तो बात समझ में आ गई है, ये किसकी वैल्यू होती है, बीटा एम एन की वैल्यू होती है। तो बीटा एम एन का एक फॉर्मूला आपने याद किया है, 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 dx। वैसे याद रखना बीटा एम एन बराबर क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n dx। देखो अब हम बातचीत करें तो यहां से एक बात को समझो आप। देखो सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, बीटा एम एन की बात करूं मैं, बीटा एम एन बराबर क्या होता है, बीटा एन एम होता है। और मैं आपसे पूछूं कि जैसे बीटा एम एन का मान यह आया तो बीटा एन एम का मान बताओ। आप मेरे को बीटा एन एम का मान कैसे निकालोगे, आप बीटा एम एन का मान ये है तो मैं आपसे पूछूं बीटा एन एम का मान बताओ, तो m की जगह n, n की जगह m लोगे।
तो इधर भी n की जगह m और n की जगह n लेंगे तो कितना आएगा आप बताइए मेरे को। 0 to इनफाइनाइट x की पावर m माइनस 1 प्लस x की होल पावर m प्लस n और dx। मैंने m की जगह n रखा है और n की जगह m। तो ये याद रखना बीटा एम एन, ये जरूरी नहीं बीटा एम एन बराबर ये होता है 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n dx। बीटा एम एन ये भी होता है 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n dx। क्योंकि बीटा एम एन बराबर हम जानते हैं, कल प्रूफ पिछली वाली क्लास में हमने प्रूफ करवाया था, ये होता है इसका मान मैं यहाँ से m की जगह n और n की जगह m लेकर यहाँ से निकाल लूंगा, ये आएगा। तो ये बीटा एम एन की वैल्यू ये भी होती है। ओके, तो सभी प्यारे विद्यार्थी इस बात को भी समझना। देखो छोटी छोटी बातें चल रही हैं, इनको ध्यान से पढ़ते रहो आप। एक मैं और ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। सभी जानते हैं बीटा एम एन बराबर क्या होता है 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 और dx। ये क्या होता है बीटा एम एन होता है। यदि इसको आप आगे सॉल्व करते हो तो जैसे मैंने इसको x बराबर क्या मान लिया साइन स्क्वायर थीटा मान लिया, जैसे तो मैं आपसे पूछूं dx बराबर क्या होगा, आप देखते बता दोगे। साइन स्क्वायर का अवकलन तो क्या होगा 2 साइन थीटा होगा, साइन का कितना होगा कोस और थीटा का कितना होगा d थीटा। देखो यहाँ वैल्यू पुट करो आप, x की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा रखोगे तो होल पावर यहाँ कितना है आपके पास m माइनस 1, x की जगह क्या रखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से n माइनस 1, dx कितना है आप बताइए 2 साइन थीटा कॉस थीटा और कितना है d थीटा। लिमिट क्या आएगी, x की जगह 0 लेंगे, थीटा का मान भी कितना आएगा 0, x की जगह 1 पुट करोगे तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो साइन थीटा इक्वल 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी π/2। देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं पावर हमेशा गुणा होती है, तो ये कितना आएगा साइन की पावर 2m माइनस, देखो यहाँ से पावर गुणा होती है 2m माइनस 2 होगा, लेकिन एक साइन यहाँ से है तो 2m माइनस 1 और ये थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर होता है, लेकिन कोस स्क्वायर की पावर n माइनस 1 भी है तो कोस की पावर क्या आएगा 2n माइनस 2, लेकिन एक कोस यहाँ से भी है तो कोस की पावर कितनी होगी, एक कम हो जाएगी, सॉरी एक ज्यादा हो जाएगी, तो कोस की पावर कितनी होगी 2n माइनस 1 थीटा और d थीटा, दो को कहाँ ले लेंगे बार। तो एक ये ट्रांसफॉर्मेशन भी याद रखना आपको, ये ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि बीटा एम एन का हम एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने ऐसे निकाला है x बराबर क्या लेकर साइन स्क्वायर थीटा। आपको याद आ रहा होगा एक गामा सूत्र की हम बात करें तो एक गामा सूत्र था अपने पास, आज गामा फॉर्मूले का भी हम क्या देख लेते हैं प्रूफ देख लेते हैं। अब गामा वीडियो को रोक के उतार लिया करो आप। देखो जो हमने गामा फॉर्मूला पढ़ा था आज हम उसका देखेंगे प्रूफ देखेंगे। जैसे एग्जाम में आ गया प्रूव दैट गामा फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा, पीछे वाली क्लासें आपने देखी होंगी। साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा d थीटा बराबर क्या होता है गामा m प्लस 1/2 और यहाँ से आता है गामा n प्लस 1/2 और यहाँ से आता है 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 होता है। एक इसकी वैल्यू होती है गामा फॉर्मूला होता है। आज इसका प्रूफ देखते हैं अपन। तो सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से समझना। देखो अभी मैंने आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक फॉर्मूला पढ़ाया है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बीटा n1 n2 का फॉर्मूला बताओ तो सभी प्यारे विद्यार्थी क्या ये बता देंगे मेरे को 0 से π/2 2 यहाँ से साइन की पावर 2n1 माइनस 1 थीटा और कॉस की पावर 2n2 माइनस 1 थीटा और d थीटा। यहाँ तो किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो रही है। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बीटा एम एन का, 2 बार आया था 0 से π/2 और साइन की पावर क्या आया था 2m माइनस 1। अब m की जगह तो मैंने n1 ले लिया और n की जगह मैंने क्या ले लिया n2, तो बीटा n1 n2 की वैल्यू रख सकता हूं मैं ये फॉर्मूला। ओके, अब सभी प्यारे विद्यार्थी ये भी जानते हैं, देखो एक फॉर्मूला अभी जस्ट मैं इसके बाद ही एक फॉर्मूला प्रूफ कराऊंगा कि बीटा एम एन बराबर क्या होता है। देखो बीटा एम एन बराबर होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, अभी सिद्ध करवाएंगे अपन। तो इस फॉर्मूले को काम में लेते हुए मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ गामा n1 गामा n2 और गामा यहाँ से लिख सकता हूँ n1 प्लस n2।
लिख सकता हूं उस फॉर्मूले को काम में लेते हुए हम ये भी प्रूफ करवाएंगे, अभी जस्ट इस क्वेश्चन के बाद ही प्रूफ कराएंगे। बीटा एम एन बराबर वो होता है, देखो 2 में या डिवाइड में लेके आ गया, इधर क्या बचेगा 0 से π/2, वही साइन 2n-1 आएगा, यहां से थीटा कोस 2n2-1 आएगा और थीटा, और यहां से क्या आएगा डी थीटा। अब पर्सन की नकल करनी है आपको, देखो आपको साइन की पावर में क्या चाहिए m चाहिए, तो आप एक काम करना 2n-1 को तो क्या मानना m, कोस की पावर में आपको क्या चाहिए n चाहिए, तो आप एक काम करना 2n2-1 को क्या मानना n, तो यहां से n1 की वैल्यू तो कितनी आ गई बताइए m+1/2, और n2 की वैल्यू कितनी आ गई n+1/2, यहां रख दीजिए। देखो यहां जैसे n दोनों हम जानते हैं मैथमेटिक्स में दोनों पक्षों में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे इधर n1 की जगह 2 रखेंगे तो सिंपल सी बात है इधर भी n1 की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, जैसे इधर n1 की जगह में क्या लेके चल रहा हूं m+1/2, तो उधर भी आपको n1 की जगह वही रखना पड़ेगा, n1 की जगह m+1, और n2 की जगह में क्या लेके चल रहा हूं n2 की जगह वहां से देखो n+1/2, और 2 यहां से n1 और n2 को जोड़ूंगा मैं ये वैल्यू रख के, तो आपको पता है क्या आने वाला है m+n+2/2। इधर देखो आप 0 से π/2, आपने इसको तो क्या माना है 2n1-1 को तो क्या माना है m, तो साइन की पावर m थीटा, और इसको आपने क्या माना है n माना है, तो कोस की पावर n थीटा और डी थीटा। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, तो आप ये फॉर्मूला याद रखना। वैसे डायरेक्ट भी 0 से π/2 ये वाला फॉर्मूला प्रूफ कैसे करवाया, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला सीखा था, वहां से मैं बीटा n1 n2 का मान ये रख सकता हूं। हम जानते हैं बीटा mn बराबर क्या होता है गामा n/m+n, तो वहां से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और 2 में डिवाइड में लेके आ गया, इधर ये बचा। फिर मैंने देखा कि मेरे को साइन ये प्रूफ करवाना है तो पावर में m चाहिए, तो मेरे को 2n1-1 की जगह तो m चाहिए, 2n2-1 की जगह n चाहिए, तो मान लिया। तो आप इधर भी इसकी जगह m रख रहे हैं और इधर इसकी जगह n रख रहे हैं, तो उधर भी वही प्रोसेस, n1 की जगह क्या रख दोगे m+1/2, और n2 की जगह क्या रख दोगे n+1/2, तो आ जाएगा आपके पास। तो ये देखो डायरेक्ट भी आपको याद रहना चाहिए और आपको आना भी चाहिए। ओके, तो वीडियो को रोक के आप एक बार उतार लीजिए इसको भी। देखो अब हम आगे बात करते हैं आज हम सिद्ध करवाते हैं। देखो एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये ध्यान रखना, ये पूछता है यूनिट नंबर 4 में ये कौन सी बुक चल रही है, समाकलन गणित चल रही है, पेपर नंबर 2 चल रहा है। ये 2 बुक है पेपर नंबर 2 में, एक तो जो मैं पढ़ा रहा हूं समाकलन गणित, और एक कौन सी है अवकलन गणित। ये समाकलन गणित है 16 नंबर की, और वो अवकलन गणित है 24 नंबर की। पहले आपके 16 नंबर का मैटर करवाएंगे कंप्लीट, उसके बाद 24 नंबर का मैटर करवाएंगे अवकलन गणित का। तो देखो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट गामा m, ये सिद्ध करना आपको कि इसके बराबर, जैसे अभी मैंने बोला था ना कि ये भी सिद्ध करवाएंगे, तो एग्जाम में आ गया कि ये सिद्ध करवाइए। तो आप इस बात को भी ध्यान से देखो। आप देखो यहां से देखो, सबसे पहले पर्सन को ध्यान से पढ़ लेना एक बार। तो ये सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ध्यान से देखो एक एक बात को। आप क्या जानते हो, देखो आप जानते हैं गामा n बराबर क्या होता है 0 to ∞ x की पावर n-1 e की पावर -x और dx। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्यों लिया, क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा है गामा n भी चाहिए, गामा m भी चाहिए, गामा m+n भी चाहिए। तो वो लाने के लिए मैं डायरेक्टली क्या लेके चल रहा हूं गामा n। यदि मैं x की जगह क्या मानता हूं ay मानता हूं, और तो dx बराबर क्या होगा आपको पता है a dy होगा। dx बराबर कितना होगा a dy होगा। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, देखो गामा n बराबर कितना आएगा, x की जगह ay रखोगे तो वही है 0 to ∞ a की पावर n-1 और y की पावर n-1। यहां से x की जगह आप ay रखोगे तो ay dx की जगह, तो आपको पता है a dy आ जाएगा आपके पास। तो यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मल कुछ नहीं किया है, गामा n लेके चल रही थी। देखो इसमें क्या होता है, हमें गामा n के साथ गामा m और चाहिए,
तो हमें एक चर की आवश्यकता और पड़ेगी, वो x बराबर ए वाई माना है, तो वहीं से समझ जाओ कि दूसरा चर मैं क्या लूंगा, ए लूंगा। जैसे x बराबर ए वाई माना है, तो यहां मैंने देखो क्या किया, dx बराबर आपको पता है अभी तो देखो कांस्टेंट ही होगा, यहां से मैं y x को मैंने y के पदों में लिया है, dx बराबर क्या होगा ए डी वाई, x की जगह मैंने क्या रख दिया, ए वाई रख दिया, तो ये आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो आप, जो समीकरण 1 है, इस लाइन को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं है। देखो समीकरण 1 के दोनों पक्षों को, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को मैं किससे गुणा करूंगा, मेरे को गामा m चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, a की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस a से गुणा करके a के सापेक्ष 0 से अनंत तक समाकलन करने पर, इस बात को ध्यान से समझो, क्या प्रोसेस कर रहे हैं हम। देखो दोनों तरफ आप क्या कर रहे हो, देखो इधर क्या कर रहे हो आप, बात को समझो, आप इधर गुणा किससे करवा रहे हो, आप a की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस a और a के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देखो x बराबर ए वाई मान रहे हो आप, तो क्योंकि फिर a हटेगा नहीं, ए वाई आ गया, a आ चुका, वो a हटेगा नहीं, तो आप दूसरा चर a को मान लो, आप a के सापेक्ष समाकलन कर दो। जैसे आप x की बात करें तो आपको पता है इसका मान क्या होता है, गामा m होता है, ये तो होता है गामा n बराबर क्या होता है, ये होता है गामा m क्या आएगा, n की जगह m रख दो। अब मैं x का काम किससे करवाना चाहता हूं, मैं a से, तो मेरे को क्या चाहिए, a की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस a dA चाहिए 0 टू इनफाइनाइट। तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों को इससे गुणा कर रहा हूं और 0 से इनफाइनाइट तक मैं a के सापेक्ष क्या कर रहा हूं, समाकलन, गामा n तो क्या है, कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये बताओ, इधर भी मैं क्या कर रहा हूं, देखो किससे गुणा कर रहे हो आप, 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट, ध्यान से समझो, आप लिख दीजिए एक बार आप, a की पावर n y की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ए वाई, किससे गुणा कर रहे हो, a की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस ए और dA। देखो कुछ नहीं किया, दोनों तरफ सेम प्रोसेस किया है मैंने, इधर भी a की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस ए dA, वही a के सापेक्ष तो समाकलन किया है, लिमिट, तो इधर भी देखो वही प्रोसेस है। इसको ऐसे कैसे लिखा, देखो मैंने, वो तो कांस्टेंट था तब गामा n बाहर आ गया था, यहाँ भी y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो y वगैरह चर है, और a के सापेक्ष आप अभी समाकलन करने के लिए बोल रहे हैं तो a भी चर का काम करेगा। तो मैंने क्या किया है, देखो ये ऐसे कैसे लिखा है, और मैंने a की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस a से गुणा किया है, और 0 से अनंत तक a के सापेक्ष क्या किया है मैंने, समाकलन। ओके, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अब बहुत ही समझने वाली, अच्छे तरीके से समझने वाली बात है, एक एक बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आपसे मैं पूछूं ये किसकी वैल्यू, आप देखते ही मेरे को बता दोगे सर गामा m की वैल्यू है ये, क्योंकि अभी मैंने समझाया था 0 टू इनफाइनाइट। अरे a के सापेक्ष वो तो एक की जगह देखो, अब a के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो a चर का काम कर रहा है, जैसे a को x मान लो तो क्या आएगा, x की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस x और dx आएगा 0 टू इनफाइनाइट। तो n की जगह m आ गया तो वो क्या होगा, गामा m होगा। तो जो काम समझ रहे हो, गामा m का मान क्या होगा, x का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है, तो x की जगह तो a आ गया और n की जगह या m आ गया, तो एक गामा m की वैल्यू है ये। बट एक डबल इंटीग्रेशन आप सेकंड चैप्टर में डबल इंटीग्रेशन पढ़ोगे, वहां मैं थोड़ा सा आपको नियम बता दूं, ये डबल इंटीग्रेशन होता है। दो बार क्यों आया 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि एक बार पहले से दे रखा है, एक बार आप और कर रहे हो 0 से इनफाइनाइट तक समाकलन। देखो ये डिवाइड ये होता है, तो पहले हम किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, यहाँ a के सापेक्ष, ये होता है सबसे पहले। देखो डिवाइड ये में पहले किसके सापेक्ष समाकलन होता है, a के सापेक्ष, और y को क्या माना जाता है, कांस्टेंट। तो यही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, 0 टू इनफाइनाइट, दिखाई दे रहा है सभी को, 0 टू इनफाइनाइट किसके सापेक्ष समाकलन करोगे आप, एक एक बात को ध्यान से समझो आप। देखो पहले a के सापेक्ष समाकलन होगा, a के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो y को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, तो y वाले पद बाहर आ जाएंगे। तो यहां से क्या क्या बाहर आएगा, देखो y का एक पद तो कौन सा है, y की पावर n माइनस 1, और कोई y का पद है आपके पास, नहीं है और कोई पद, तो फिर क्या करोगे आप, और कोई पद नहीं है, तो यहां से आप दिमाग लगाइए,
क्योंकि a के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो आप। देखो y की लिमिट भी यहाँ 0 to इनफाइनाइटी है और a की लिमिट भी क्या है, जब a के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो a की लिमिट भी लेंगे जो 0 to इनफाइनाइट है। तो y a के सापेक्ष समाकलन करते हैं, y कांस्टेंट आ गया, a वाले पद आएंगे, a वाले पद हमें साफ दिखाई दे रहे हैं, क्या है m प्लस n माइनस 1 और e की पावर क्या है। देखो इसको बाहर मत लेना कि y है, इसमें a भी तो है, a के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो a चर होता है, कभी भी चर है वो समाकलन से बाहर वैसे कॉमन नहीं ले सकते आप, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां से कितना आ गया e की पावर माइनस और a1 प्लस वाई और यहां से dA और ये बाहर क्या आ गया dy। देखो a के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, y कांस्टेंट ये आ गया, ये e की पावर यहां से माइनस से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, आगे मैं क्या कर रहा हूं, मैं a1 प्लस, क्योंकि अभी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, a1 प्लस वाई को मैं क्या मान रहा हूं t। देखो आप मेरे को बताइए यहां से dA 1 प्लस वाई बराबर क्या होगा। देखो आप ये बात को समझा करो, आप a के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो भी आप, क्योंकि अभी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, क्योंकि जो गामा के फॉर्मूले होते हैं उसमें अकेला आना चाहिए e की पावर माइनस एक्स। तो मैंने a1 प्लस वाई को क्या माना है, t माना है, तो a के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो y कांस्टेंट होता है। याद रखना डबल इंटीग्रेशन में पहले a के सापेक्ष करेंगे तो y क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तभी तो y की पावर n माइनस 1 को बाहर ले लिया, a वाले पद यहाँ रखे, इसमें भी अभी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो मैं a1 प्लस वाई को क्या मान रहा हूँ, t मान रहा हूँ। a के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, y कांस्टेंट, a का क्या होगा, a तो चलिए, क्योंकि a के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो तो a का dA कांस्टेंट होगा और t का कितना होगा dt। देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो वैल्यू पुट करोगे तो गामा m ये तो ऐसे ही कैसे आ गया, यहां से कितना आएगा 0 टू इनफाइनाइट और y की पावर n माइनस 1। यहां से देखिए, देखो यहां से सॉल्व करेंगे तो देखो यहां तो आपने, देखो समझो आपने किसके पदों में माना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने किसके पदों में माना है। देखो यहां a को t के पदों में मान लिया, तो अब आप पूरे को किस में चेंज करना, t में, क्योंकि dA देखो dt हो गया, तो a की जगह तो क्या रखोगे आप, ये t अपॉन 1 प्लस वाई, तो t की पावर कितना आएगा m प्लस n माइनस 1 और 1 प्लस वाई की पावर भी कितना आएगा m प्लस n माइनस 1। बेटे यहां क्या मानोगे आप, a1 प्लस वाई को t माना है तो t, देखो ये माइनस में आना चाहिए गामा वगैरह फॉर्मूले के लिए, तो मैंने माइनस a1 प्लस वाई को t नहीं माना, a1 प्लस वाई को t माना है। और यहां से dA की बात करूं तो dA कितना होगा, dt अपॉन 1 प्लस वाई और dy क्या था, बाहर था आपके पास। अब लिमिट किसकी आएगी आपको पता है, t की आएगी, तो पहले आप a की जगह क्या रखोगे 0, तो t का भी मान 0, फिर a की जगह क्या लोगे इनफाइनाइट, तो t का भी मान कितना होगा इनफाइनाइट, तो लिमिट तो वही होगी 0 टू इनफाइनाइट। आप a के सापेक्ष समाकलन कर रहे थे, y को कांस्टेंट मान रहे थे, अब a को ही हमने किसके पदों में लिया है, t के पदों में, तो t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो भी y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे 0 टू इनफाइनाइट, y वाले पदों को बाहर लीजिए, क्या आ रहा है y की पावर n माइनस 1 और यहां से 1 प्लस वाई की होल पावर कितना है m प्लस n। यहां से सॉल्व करेंगे 0 टू इनफाइनाइट, t की पावर m प्लस n माइनस 1 और e की पावर माइनस t और dt, और यहां से क्या आ रहा है dy। एक बार यहां तक वीडियो को रोक के उतार लो आप। देखो अब हम बात करें, इधर तो क्या चल रहा है, गामा m चल रहा है और गामा n चल रहा है, ये 0 टू इनफाइनाइट y की पावर n माइनस 1, 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n है। ये किसका फॉर्मूला है बताइए, जैसे आप जानते हैं ना 0 टू इनफाइनाइट, यदि x की पावर n माइनस 1, e की पावर माइनस x और dx, तो x का काम तो कौन कर रहा है, t कर रहा है, x का काम तो कौन कर रहा है, वहां t कर रहा है। जब n माइनस 1 आता है तो यहाँ गामा n लिखा जाता है, अब n की जगह वहां देखो क्या है m प्लस n है, तो यहां से क्या लिखा जाएगा, गामा m प्लस n लिखा जाएगा, और यहां से क्या आएगा dy, बाहर इसका मान क्या होगा, गामा m प्लस n होगा। अब यहां से मैं बात करूं, गामा m प्लस n क्या है, कांस्टेंट है, और यहां से आप जानते हो निश्चित समाकलन के गुणधर्म से, ये तो कौन में लेके आ गए, मैं y की जगह क्या लूं, x लूं, तो ये क्या बनेगा, x की पावर n माइनस 1, 1 प्लस x की होल पावर m प्लस n और dx। अभी आपको याद होगा थोड़ी देर पहले आपने इसका मान क्या प्रूव करवाया था, बीटा mn प्रूव करवाया था, आपने इसका मान क्या प्रूव करवाया था, बीटा mn, तो बीटा mn बराबर जो हमें प्रूव करना है वो आ चुका है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना कि
गामा एन लेके चलना है। फिर देखो गामा एन के गुणा में गामा एम और चाहिए। जैसे बुक वाला x बराबर जेड वाई मान रहा है, तो पहले तो वो भी x बराबर जेड वाई मान रहा है, तो पहले तो z को क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट। जैसे a को कांस्टेंट लिया था, फिर वो यहाँ गामा m कहां से बनाया था हमने, a से। यदि x बराबर जेड वाई मानते हो तो गामा m कहां से बनाओगे आप, z से बनाओगे। वो z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z से गुणा करोगे, z के सापेक्ष समाकलन करोगे 0 to इनफाइनाइट। अब x बराबर ए वाई लेके चल रहे हैं, तो गुणा किससे करना पड़ेगा, इन चीजों को समझना, दिमाग लगाना, टाइम देना। ओके, तो एक बार वीडियो को रोक के आप आराम से उतार लो। देखो आगे कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं। देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे। देखो एक बार अच्छे तरीके से आपको एक फॉर्मूले समझ में आ गए। मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो याद रहना चाहिए आपके। यदि आप फॉर्मूले अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत आपको दोबारा दिमाग लगाना है। यदि किसी फॉर्मूले में दिक्कत आए तो कमेंट्स करके बता दिया करो, उसको दोबारा रिवाइज करवा देंगे। जैसे एग्जाम में आ गया कि प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है कि बीटा एम एन बराबर क्या होता है, बीटा एम प्लस 1 और एन। यहां से बीटा ये आ गया कि ये सिद्ध कीजिए आप कि बीटा एम एन बराबर क्या सिद्ध करो, बीटा एम प्लस 1 और बीटा एम एन प्लस 1। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, कौन सी साइड लेके चलोगे आप मेरे को बताइए। आप सिंपल सी बात है, RHS लेके चलोगे आप। RHS क्या है, बीटा एम प्लस 1 और एन। यहां से क्या लिखोगे, बीटा एम, और यहां से क्या आएगा, एन प्लस 1। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अभी जानते हैं फॉर्मूला पढ़ा था आपने, गामा एम प्लस 1 गामा एन आएगा और गामा एम प्लस एन। ये तो होता है अलग अलग दोनों का, बीटा एम एन का फॉर्मूला, दोनों का अलग अलग गामा आएगा, फिर जोड़ के गामा लेते हैं, गामा एम प्लस एन। ये लेके चल रहे हैं और ये हम सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग दोनों का अलग अलग गामा आएगा और फिर जोड़ के क्या लेंगे, गामा। देखो मैं यहां से मैं बात करूं, दोनों का एलसीएम कितना हो रहा है, दोनों का एलसीएम हो रहा है गामा एम प्लस एन प्लस 1। यहां से क्या आएगा, गामा एम प्लस 1 और यहां से गामा एन। यहां से क्या लिखोगे, गामा एम लिखोगे और यहां से क्या लिखोगे, गामा एन प्लस 1। आपको मैंने फर्स्ट क्लास की बात होगी, एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि गामा एन प्लस 1 क्या होता है, एन गामा एन होता है। तो वहीं से गामा एम प्लस 1 क्या होगा, एन गामा एम होगा आपके पास, और ये गामा एन है। मैं बात करूं यहां से गामा एन प्लस 1 क्या होगा, एन गामा एन होगा, और इसको क्या लिखोगे आप, गामा। तो इसको भी लिख दे फिर, या एक बार इस स्टेप को ऐसे कैसे लिख दो, गामा एम प्लस एन प्लस 1। याद रहना चाहिए फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने, गामा एन प्लस 1 क्या होता है, एन गामा एन होता है। तो वहीं से गामा एम प्लस 1 क्या लिख दूंगा, एम गामा एन, एम गामा एम, और वहां से गामा एन प्लस 1 को क्या लिखूंगा मैं, एन गामा एन। यहां से आपको साफ दिखाई दे रहा है क्या कॉमन आ रहा है, गामा एन कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, एम प्लस एन बचेगा। गामा एन कॉमन आ रहा है। अब यहां से इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो n प्लस 1 होता है तो n गामा n आता है। n का काम यहाँ कौन कर रहा है, m प्लस n कर रहा है, तो m प्लस n गामा m प्लस n, इसको भी लिख सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। ये अपने पास कटेगा और क्या बचेगा, गामा n अपॉन गामा m प्लस n, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा m। यही अपने को प्रूव करना है। एक एक बात को ध्यान से पढ़ो, आप समझो, आराम से वीडियो को उतारो। छोटी छोटी बातें दे रखी हैं, इनको पढ़ते रहो, और चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक एक आज जो बात पढ़ाई है, एक एक बात को ध्यान पूर्वक पढ़ना आप। ओके।